एक शख्स पहले तो अपने पत्नी से संबंध बनाता है और फिर कर देता है उसकी हत्या, और हत्या करने के बाद पड़ोसी के घर के एक बेड पर उसको उसी मृत शरीर को लिटा के आ जाता है। जी हाँ, आखिर क्यों इसने अपनी पत्नी की इतनी बड़ी बेरहमी से हत्या की? क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई? दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक पर। दोस्तों, आज की कहानी वाकई ही आपको चौंका देगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर हम विश्वास करें तो किस पे करें। जी हाँ, ये कहानी एक पति और एक पत्नी की है, जहां पर पति पत्नी की हत्या कर देता है। क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई? कहानी को अंत तक सुने। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के गोघरडिया गांव से, जहां पर विकास और प्रीति एक साथ शादी के जोड़े में बन जाते हैं। जी हाँ, विकास की उम्र 26 साल थी और प्रीति की उम्र 25 साल थी। ये दोनों विवाहित जीवन में बनकर बड़े ही खुशी से रह रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। जो विकास होता है वो मजदूरी का काम कर रहा था, और इसी तरीके से एक साल बीत जाता है और एक साल के बाद इनके घर में खुशियां दस्तक देती है। इनके घर में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जन्म लेती है, और ये अब दोनों बड़े खुश होते हैं, बड़े खुशी से उल्लास से उसका जन्मदिन की पार्टी करते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद जो विकास होता है उसका काम जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उसे मजदूरी और काम मिलना थोड़ा बंद हो जाता है, और इसी टेंशन में वो शराब पीने लगता है, और शराब पीकर अपने घर में छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, घरेलू झगड़े करने लगता है। और इन्हीं झगड़ों से प्रीति अब काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि अब उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां थी। एक तो विकास की जिम्मेदारी, और एक वो बच्ची जो फूल जैसी बच्ची ने जन्म लिया था उसका लालन पोषण। घर में पैसा आना बंद हो गया था, जिससे आर्थिक तंगी भी हो गई थी। विकास को रोज आदत पड़ गई थी दारू पीने की, और इसी बीच में इनका झगड़ा होता जाता है और वो झगड़ा बढ़ता जाता है। विकास को अब पैसों की तंगी होने लगी, क्योंकि उसे दारू की आदत पड़ गई थी, और वो अपने पत्नी से कभी मांगता, कभी आस पड़ोस से मांगता, और कभी अपने दोस्तों से मांगता। और कभी कभी तो दारू पीकर वो की सड़क पे वो सो जाता था, और कभी एक दिन कभी 2 दिन घर पर आता नहीं था। और प्रीति को इसी बीच में एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम अभिनव था। अभिनव की उम्र 27 साल थी, जो कि उसके पड़ोस में ही रहता था। अब अभिनव और प्रीति की नजदीकियां बढ़ती जाती है। ये नजदीकियां ना जाने कब प्यार में बदल जाती है। अब इनका मिलना जुलना बढ़ने लगा, और इसी बीच में इनकी जो लव स्टोरी है वो काफ़ी आगे तक पहुंच जाती है। ये आपस में एक दूसरे से इतना घुल जाते हैं कि ये पति और पत्नी की तरह रहने लगते हैं। अभिनव प्रीति के हर खर्चे उठाता, अभिनव प्रीति का ख्याल रखता है, उसके लिए नए नए कपड़े लेके आता है, उसकी बेटी का भी ख्याल रखता है। इधर विकास नशे की हालत में दर बदर भटकता रहता है। कभी वो रात के 2 बजे आता है, कभी वो 3 बजे आता है, और कभी वो 2-2, 3-3 दिन तक घर पर नहीं आता। जब प्रीति और अभिनव की रंगरलिया गांव वाले विकास को बताते हैं, विकास को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को पी जाता है और इस बात को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन एक दिन जब रात के 2 बज रहे थे, वो दारू पीकर घर पर आ रहा था, तो उसने देखा उसके घर पर उसकी पत्नी यानी कि प्रीति नहीं थी। ये सोचकर वो पड़ोसी के घर चला जाता है, और उसके दिमाग में यही बात चल रही थी जो कि गांव वालों ने बोली थी। अभिनव के घर जाता है और अपनी पत्नी प्रीति को एक आपत्तिजनक अवस्था में देखकर उसका खून खोल जाता है। विकास अभिनव के घर से प्रीति को घसीट के लेके आता है। जी हाँ, फिर इन दोनों के घर में लड़ाई होती है, और ये लड़ाई और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि विकास गुस्से में रसोई से एक चाकू लेके आता है और प्रीति को मार देता है। जी हाँ, उसकी हत्या कर देता है, और प्रीति की मौके पर तड़प तड़प कर जान चली जाती है। और उसकी जो डेड बॉडी होती है, उसकी डेड बॉडी से पहले तो वो क्रूरता करता है। जी हाँ, उसकी पहले डेड बॉडी से वो रेप करता है उसका, और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी अभिनव के घर के एक बेड के बिस्तर पर लिटा के आ जाता है। जो अभिनव सो रहा था उसी के बराबर में उसे लिटा के आ जाता है।
अभी सुबह के 4:30 बज रहे थे और वो फिर आके घर में आके सो जाता। जब अभिनव सुबह उठता है और देखता है अपने प्रेमिका का मृत शरीर, वाकई ही वो डर जाता है और डर के वो बाहर जाता है, आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। इसी बीच में गांव वाले पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। फिर अभिनव से पूछताछ करती है और पूछती है ये तुमने कत्ल क्यों किया। अभिनव इस कत्ल से इनकार करता है और वो शक जताता है उसके पति विकास पे। अभिनव बताता है रात में विकास और प्रीति की लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। शायद ही ये जो हत्या है प्रीति की, ये विकास ने ही की है। पुलिस विकास को भी ढूंढती है और विकास को गिरफ्तार कर लेती है। अब इन दोनों मुजरिमों को आमने सामने बिठाती है। ये एक दूसरे का अभी नाम ले रहे थे। अभिनव कहता है ये हत्या विकास ने की है और विकास कहता है ये हत्या अभिनव ने की है। पुलिस बड़े ही गुमराह होती है और फिर जब इनसे सख्ती से पूछा जाता है, विकास अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो बताता है किस तरीके से अभिनव और प्रीति के नाजायज संबंध थे, जो कि मुझे पता चला। और जब पता चला तो मैं काफ़ी गुस्से में आया और मैंने उसी गुस्से में अपनी पत्नी यानी कि प्रीति की हत्या कर दी। फिर विकास को पुलिस जेल भेज देती है और पीछे रह जाती है उसकी छोटी सी लड़की, जो कि 1 साल की भी नहीं हुई थी। वो अब उसकी नज़रें अपनी मम्मी और पापा को ढूंढ रही थी। अगर विकास समय होते अपने परिवार को संभालता और अपनी जिम्मेदारियों से इस तरीके से मुंह ना मोड़ता तो आज उसका परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करता हो। और इधर अगर अभिनव की बात करी जाए, अगर अभिनव इस तरह का कदम ना उठाता, किसी और के घर की इज्जत को तार तार ना करता, तो शायद ही प्रीति आज जिंदा होती। अभिनव ने जो गलती की थी, एक परिवार को तोड़ने की और एक परिवार को इस तरीके से बिखेरने की, वाकई बड़ी ही शर्मनाक थी। अभिनव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्रीति को भी इस तरीके से कदम नहीं उठाना चाहिए था। विकास अपने जुर्म की सज़ा काट रहा है और जो अभिनव है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि इन कहानियों के माध्यम से आपको सतर्क और सावधान करना है। तो एक और कहानी के साथ मैं फिर से आता हूँ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।